रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। पार्थिव शरीर की विदाई का समय हो रहा है। कैसी अनहोनी हो गई है हो, छोटे से हाथ पसारे बचपन ममता को पुकारे, नन्ही सी जान रो रही है हो, महलों में आने वाली गुड़िया एक भोली भाली खोज रही ममता और दुलार हवाओं में। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। डोली में आई थी जो अर्थी में चल दी, अब वो पावन सुहागन जा रही है हो, जो थी हर दिल की रानी उसकी अब खत्म कहानी, महलों को सुना कर चली है हो।
वाकई मानना पड़ेगा कि रानी देवी थी देवी, महान भी। मरते मरते हम दोनों का तो कल्याण कर करके। अब जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे रानी को शाबाशी देने से पहले आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए। भाई आइडिया तो मेरा ही था ना कि प्रिंस को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें रानी को शीशे में उतारना होगा, है ना? ओ बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस मेरी और प्रिंस की शादी के लिए भाई। अपनी होने वाली बहू के लिए शादी की ज्वेलरी, साड़ियाँ ये सब खरीदने नहीं जाएंगे आप? वो सब भी होगा, उसके लिए इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सही वक्त पर सही मौका देकर मैं तुम्हारी और प्रिंस की शादी की बात छेड़ूंगी। ओह टेक योर टाइम। लेकिन मैं तो आपको सासू माँ मान ही चुकी हूँ। मेरे तो कानों में शादी की शहनाइयाँ भी बजने लगी है। ये क्या कियो तूने राम जी, ये क्या कियो तूने राम जी। वो रहने वाली महलों की मैं रानी के बिना नहीं जी पाऊंगा माँ। रानी के बिना नहीं जी पाऊंगा। वो मेरी सांसों में बसी है माँ। इस घर में, इस घर की हवा में उसकी खुशबू फैली हुई है। मैं जहां भी देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, मुझे सिर्फ वही नजर आती है। माँ, रानी के बिना जीना मुमकिन नहीं है माँ, नहीं है। राज बेटा, संभाल अपने आप को। तू क्या समझता है कि मैं तेरा दुख दर्द समझती नहीं? सब जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं तो सिर्फ तेरी माँ हूँ। सिर्फ तेरे आंसू पोंछ सकती हूँ, कुछ चाहते हुए भी, और कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। कुछ नहीं कर सकती। राज बेटा, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं आंसू और यादें। बेटा, तू रानी के बिना जीना सीख ले। देख राज,
रानी के जाने के बाद हमारी जिंदगी में या तेरी जिंदगी में जो खालीपन आया है बेटा, उसे तो कभी भी कोई भी नहीं भर सकेगा, कोई भी नहीं बेटा। लेकिन कई बार जिंदगी में जीने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं राज, और ये तेरी जिंदगी है। अब राज, इस बच्ची की तरफ गौर से देख, ये तो बेचारी मासूम कुछ कह भी नहीं सकती। कम से कम तू, मैं अपना दुख दर्द आंसू बहाकर या एक दूसरे से कहकर बांट सकते हैं बेटा, लेकिन इस बच्चे का क्या? इस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम कि इसके पैदा होते ही इसकी माँ इसे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर गई है। राज बेटा, इस मासूम का तेरे सिवा कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। तू ही इसका सब कुछ है। ये ले, इसे अपने कलेजे से लगा और अपना सारा प्यार इसे दे दे बेटा, इसके लिए जी तू। कोई नहीं है बेटा इसका। जलेबी खानी है। जलेबी इस वक्त? चली गई बेटा, हम सबको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। बेटियां जब घर से विदा होती हैं तो आंखें तो नम हो ही जाती हैं, लेकिन दिल में खुशी भी होती है कि वो अपनी एक दुनिया बसाने जा रही हैं। लेकिन तू तो इस दुनिया से ही चली गई। आंखों के सामने जवान बेटी इस तरह विदा हो जाए, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती। लेकिन क्या करें बेटा, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। बेटा, अगर मुझे पता होता कि तेरे सांसों की उम्र इतनी कम है तो मैं अपने सांसों की वसीयत तेरे नाम कर देता। खैर, वह अपनी मां से तो मिली होगी। मां, ख्याल रखना अपनी बच्ची का। बहुत दुख देखे है इसने इस दुनिया में, उसे अपने आंचल में समेट कर हिफाजत से रखना। ये क्या
बेटा, तो हमेशा हमारी, हम सबकी जिंदगी का हिस्सा थी, हिस्सा है और हिस्सा रहेगी भी। बेशक तू इस दुनिया से चली गई, लेकिन हमारे दिलों में तो तू हमेशा रहेगी। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। लाइए, मैं परी को सुला देती हूँ। हाँ सुनो। हो गया? समधन जी, जी आपसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। सच सच जवाब दीजिए। क्या आपके मन में भी वही बात दौड़ रही है जो मेरे मन में? समधन जी, ये सारी बातें मैं प्रिंस के साथ नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं, प्रिंस के सामने ही जाती मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन आप प्रिंस से बात कीजिए, वो आपकी बात हमेशा सुनता है, आपकी इज्जत भी करता है। अगर आपने ये सारी बात प्रिंस से कर ली तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि उसके दिल में क्या है। समधन जी, रात से मैं बात तो कर लूंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम पहले ये पता करें कि नेहा के दिल में क्या है। वो हाँ कहती है या ना कहती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप ठीक कह रही है समधन जी, नेहा से भी आप ही बात कर लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, नेहा से मैं कैसे बात कर सकती हूँ, उससे तो आप ही। समधन जी, मेरी पूरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं लेकिन समधन जी प्लीज, नेहा की माँ और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। हो सकता है कि जब मैं ये रिश्ता नेहा के पास लेकर जाऊं तो नेहा शर्मा कर मुझे ना नहीं कहेगी, और हो सकता है कि इसी वजह से उसके दिल में जो असली बात है मुझे नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर आपने बात की ना तो कुछ फायदा होगा। अब मेरी बात समझिए ना प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। नेहा। जी आंटी, आइए ना। देखिए ना आंटी, कितनी प्यारी बच्ची है। चुपचाप दूध भी पी लिया और देखिए कितनी बदमाशी कर रही है। बहुत प्यारी है। नेहा, तुमसे एक बात कहनी थी बेटा। जी आंटी, कहिए ना। नेहा, इस प्यारी सी बच्ची के नसीब में माँ की गोद नहीं, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पास आकर जो उसे प्यार मिलता है, ये बेचारी बच्ची तुम्हारी गोद को ही अपनी माँ की गोद समझने लगी है। नेहा, रानी दुनिया से जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा बताकर गई है, लेकिन
इस बच्ची को देखकर लगता है जैसे इसे भी अपनी माँ की इच्छा का एहसास होने लगा है। नेहा बेटे, कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी बात करने से पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुम्हारी मर्जी क्या है। नेहा, मैं समझती हूँ तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा, तुम्हारे अपने सपने हैं, अरमान हैं, इसलिए तुम्हारी मर्जी बहुत बहुत जरूरी है। देखो नेहा, रानी की अंतिम इच्छा, उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। राज को अपना पति स्वीकार करना, इस बच्चे की मां बनना, इसे मां का प्यार देना। बेटा, क्या तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो? आंटी, ये परी तो इतनी प्यारी है कि इससे खुद ब खुद प्यार हो जाता है, लेकिन प्रिंस, वो तो रानी के साथ ही जचते हैं। दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया। हाँ बेटा, लेकिन भगवान की मर्जी कब बदल जाए कौन जानता है भला। और जहां तक बात रही मेरे राज के काबिल होने की, तो तुम मेरे राज के, मेरे बेटे के काबिल हो, क्योंकि तुम रानी की पसंद हो। और मेरी रानी की पसंद, मेरी रानी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। बस बेटा, अगर तुम हाँ कह दो तो मैं अपनी रानी की अंतिम इच्छा पूरी करने की तैयारी शुरू करूं। इस प्यारी सी बच्ची को इसकी मां दोबारा मिल जाएगी। आंटी, रानी और मेरा साथ बहुत थोड़े वक्त का था, लेकिन उस थोड़े ही वक्त में एक बहुत ही अनोखा बंधन बंध गया था हमारे बीच। रानी जैसी तुम्हें 7 जन्मों में नहीं बन सकती, लेकिन जाते जाते वो इतना मान दे गई है मुझे, इस घर में अपनी जगह दे गई है मुझे। अब तो मेरे दिल में रानी के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। नेहा बेटे, तुम्हारी इस भावना को क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? जीती रहो, खुश रहो। आंटी, वो कहते हैं ना कि मरने वाली की आखिरी इच्छा हमेशा पूरी करनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती। तो मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये सब रानी के लिए कर रही हूँ, ताकि भगवान उसकी आत्मा को हमेशा शांति दे। नेहा डार्लिंग, अब से तू नेहा नहीं, नेहा थापर कहकर जानी जाएगी, प्रिंस जे थापर की पत्नी, और 5,000 करोड़ की मालकिन। वाह! राज के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, और वैसे भी जाने से पहले रानी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि राज दोबारा शादी कर ले। नेहा से।
इसीलिए उस दिन उसने मुझसे इतनी सारी बातें की। आपने बिना माँ के हम चारों बहनों को कैसे पाला? ये इतने सालों बाद ये सवाल तेरे मन में क्यों आया बेटा? पापा बताइए ना, यूं ही मन में आ गया तो पूछ लिया। वो अपने सारे शक दूर करना चाहती थी। तो पापा आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अरे बेटा देखो, तुम सबको वो प्यार देने के लिए, तुम लोगों को संभालने के लिए कोई ऐसा मिलना भी तो चाहिए था ना। इसीलिए मुझसे बात करके उसने अपना मन, अपना इरादा पक्का कर लिया। प्रिंस को कम से कम उस बिन माँ की छोटी बच्ची के लिए तो दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। दोनों को सारा मिल जाएगा, है ना जीडी? मैंने नेहा से बात कर ली है। उसे कोई एतराज नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ यश जी कि आप प्रिंस से बात करिए और उसे मना लीजिए। वो आपकी बात जरूर मानेगा और आपकी बात का मान भी रखेगा। हम में से तो किसी में ये हिम्मत नहीं है कि उससे इसके बारे में बात करें। अब हम इस घर में आ गए हैं तो इस घर को पहचान भी जाएंगे। हम चाहते हैं दिन की शुरुआत हम मम्मी जी और पापा जी के आशीर्वाद से करें। पापा आइए ना। बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। देखो बेटा, हमारी ये जो जिंदगी है ना, बहुत बड़ी और बिना जीवन साथी के बहुत ही कठिन होती है। और उससे भी ज्यादा कठिन होता है एक मासूम नन्हे से बच्चे की परवरिश करना। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी बिन मां की बच्चियों की परवरिश अकेले ही की है, बिल्कुल अकेले। मेरे ख्याल से प्रिंस, तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहने आया हूं, और मेरे दिल में ये इच्छा है कि तुम मेरी बात को समझोगे बेटा और मानोगे। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हारे दिल में जो उसकी जगह है वो जगह तुम किसी और को दो, लेकिन इसकी तरफ देखो, बिन मां के इसकी परवरिश कौन करेगा? रानी को शायद ये एहसास हो गया था, इसीलिए तुमसे उसने नेहा का जिक्र किया। उसे लगा था कि नेहा परी को मां का प्यार दे सके,
बेटा इसीलिए उसने तुमसे वचन भी लिया था। बेटा हम सब भी यही चाहते हैं कि तुम परी की खातिर नेहा से शादी कर लो। ना मत कहना बेटा, प्लीज प्लीज हाँ बोल दो। Congratulations शीना थापर। नहीं वो मुबारक हो। वहां पर जेडी और सुरेखा प्रिंस और नेहा की शादी करवा रहे होंगे और मैं यहाँ पर घर पर उनके स्वागत की तैयारियां। लीजिए मंगलसूत्र पहना दीजिए। हमारे जाने के बाद नेहा से शादी कर लीजिए। सारी ग प गरी 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 सारी ग प गरी 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 सारी ग प ध प ग ध प ग सारी ग प ध प ग ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग रे सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग। सारी ग प ध प ग ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग रे सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग। अब विवाह संपन्न हो गया। आप दोनों खड़े हो जाइए और माँ देवी का आशीर्वाद ले लीजिए। प्रिंस के हाथ तो कांपते होंगे नेहा को मंगलसूत्र पहनाते हुए। रानी को दिया हुआ वचन भी तो निभाना था उसे। नेहा को भी शाबाशी देनी ही पड़ेगी। कितनी सफाई से रानी के दिल को छू लिया उसने। आज उसी का तो इनाम मिल रहा है उसे। नेहा से नेहा थापर जो बन गई है।
लोग हमारे दिल में रहते और जो हमारे धड़कनों में बसते, उनके चले जाने के बाद उनकी कमी तो महसूस होती है, पर उनका हमारी जिंदगी में महत्व और भी बढ़ जाता है। रानी, रानी की यादें तो इस घर की हवाओं में है, जो हर वक्त हमें यही एहसास दिलाती है कि रानी यहीं कहीं है, हमारे पास, यहीं पे। रानी की जगह मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं ले सकता। और मैं तो रानी की जगह लेने के काबिल ही नहीं हूं, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए बहुत से पुण्य कमाने पड़ते हैं, और वो पुण्य कमाने के लिए मुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे। रानी, तुम हमारे दिल में हमेशा रहोगी। हमेशा हमें प्रेरणा देती रहोगी। प्रेरणा माय फुट। तुम इमोशनल लोगों को भावनाओं में उलझाकर बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। कैरी ऑन नेहा, कैरी ऑन। सुनते हैं जी, नेहा ने राज की और परी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। मेरे मन में जो डर था वो अब दूर हो गया है। आपको पता है, नेहा उन दोनों का, बल्कि अपनी परी का तो खास ध्यान रखेगी वो। देखो नेहा, कुछ दिनों और तुम्हें अच्छी बनने का नाटक करना पड़ेगा। वैसे काफी लोगों को तुम इम्प्रेस कर चुकी हो, बस कुछ ऐसा नाटक कर दो कि सबको ये लगेगा कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो प्रिंस के लिए। मुझे पूरा विश्वास है जी, आप जहां भी होंगे आपका आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहेगा। डोंट वरी आंटी, नेहा को अच्छी तरह से पता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा कदम कब बढ़ाना है। जी मैं ये सोच रही थी कि नेहा जब राज और परी की पूरी जिम्मेदारी उठा लेगी, तब तो जी मैं अपना पूरा ध्यान पूजा पाठ में लगा लूंगी। बस सिर्फ सुरेखा को विश्वास दिला दो कि तुम सब कुछ संभाल सकती हो, लेकिन यह मत भूलना कि तुम प्रिंस की जिंदगी का हिस्सा तो बन चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी है। रिलैक्स आंटी, रास्ते बनाने आते हैं मुझे। नेहा को अच्छी तरह से पता है कि अगर उसे ऐश करनी है तो थोड़ी बहुत एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। Am I right? Absolutely. जूस पिएगी? नहीं। परी सब्जी खाएगी? नहीं। परी तो खाली दूध पिएगी। समधन जी, पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ बदल गया इस घर में। अपनों का साथ छूट गया। हाँ समधन जी, छोड़ने वाले तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनकी सारी जिंदगी
यही सोचते गुजर जाती है कि जिए कैसे। उन लोगों को तो जीना सीखना पड़ता है। समधन जी, वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। शायद जीना इसी का नाम है। जी लाइए, परी को मैं ले लूं। ये आजा मेरी गुड़िया, दादी को तंग तो नहीं किया आपने? अरे नहीं, ये कहाँ बेचारी तंग करती है। ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बहुत ही शांत स्वभाव की है। हाँ, अगर थोड़ी भूख लगी हो तो आ कर देती है। बदमाश कहीं की। मैम साहब, परी का दूध। हाँ। ये क्या है? इतना गर्म दूध? बच्चे को इतना गर्म दूध पिलाया जाता है क्या? दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा पता नहीं। जाओ यहाँ से। कल से परी का दूध मैं ही बनाया करूंगी। जाओ। आप बैठिए ना, नाश्ता करके जाइए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, जूस तो पी ले। अरे जरा सुनिए तो। देखिए परी क्या कह रही है। कहती है कि अगर पापा नाश्ता करके नहीं जाएंगे तो मैं भी अपना दूध फिनिश नहीं करूंगी। इसके लिए थोड़ा सा नाश्ता करके जाइए। अच्छा भाई, मैं अपनी बेटी की नाराजगी बिल्कुल नहीं देख सकता। लो, पापा ने खा लिया, अब तुम भी खा लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। आपका लंच जल्दी भिजवा दूंगी ऑफिस में। आंटी जी, मैं परी को अपने कमरे में ले जाती हूँ। वहां दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ। किसको पता था कि जो लड़की इस घर में एक मेहमान बनकर आएगी वो एक दिन इस पूरे घर को संभाल लेगी। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है कि जो खालीपन रानी इस घर में छोड़कर चली गई है उसे भरने में तो थोड़ा वक्त लग ही जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़े से बड़े जख्म भर देता है। समधन जी, अगर जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला मिल जाए तो जख्म भर भी जाते हैं। लेकिन जो खालीपन होता है वो नाश्ता कीजिए। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। सपनों भरा अपना एक घर बनाएंगे, चाहत के रंगों से सजाएंगे, महकेगा घर अंगना रंगीन फूलों से, अंगना में एक गुलशन खिलाएंगे,
इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। प्रिंस की हालत अब देखी नहीं जाती है। काश उसके दर्द में मैं कुछ कर पाता। कितना भी समझा लूं लेकिन उसका दर्द कम नहीं कर सकता हूं। भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि जल्द से जल्द नेहा प्रिंस का खालीपन भर दे। वो खालीपन जो रानी के जाने के बाद प्रिंस की जिंदगी में भर गया है। इतना शांत मैंने प्रिंस को कभी नहीं देखा। उसके होंठों पर हंसी तभी आती है जब वो परी को देखता। नहीं हरि कृष्ण, मैं प्रिंस को यूं गम के अंधेरों में नहीं खोना चाहता। नेहा को रानी की जगह लेनी होगी। ₹7 साले इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 2-4 पे मांगो तो सालों की जान निकलती है। अब तू ये टुकुर टुकुर क्या देखता रहता है? बेटा थोड़ा रो लिया कर। दिन माँ का बच्चा 2 दिन का भूखा रोएगा नहीं तो लोगों को तरस कैसे आएगा बेटा? बेटा थोड़ा सा रो लिया कर, रो लिया कर। हैं ऐसे रो ₹2 दे, समझा? ₹2 मांगना, ₹5 नहीं वो मैं मांगूंगा। ले पकड़, रो के बता। हाँ ये कटोरा पकड़। अब रुक। हाँ बहुत अच्छा। साला शाम के दारू का बंदोबस्त। लगता है बड़ा मुर्गा है, काटना पड़ेगा। चल लकड़ी लेकर, लकड़ी लेकर। आगे पकड़ इसको। हाँ? सुन, लकड़ी छोड़ना मत, अंधा हो गिर जाऊंगा। हाँ? चल। हाँ मत मांग। हाँ ₹2 दे भाई। बहन जी। बहन जी किसको बोलता है बे? माफ करना साहब, अंधा हूँ आपसे। कौन बहन? 2 दिन का भूखा है साहब। इस बेचारे की माँ इसे पैदा करके मर गई साहब। देखो 2 दिन से कुछ खाया नहीं साहब, कुछ पैसे दे दो, दूध पिला दूंगा साहब। साहब भगवान आपका घर भरा रखे। इस मासूम की दुआएं लगेंगी साहब। दे दो साहब, ₹10 दे दो साहब। बच्चे के लिए दे रहा हूँ, समझा? खुद के लिए शराब में मत वापस देना पैसा। नहीं साहब, नहीं साहब, भगवान आपका भला करे साहब। जाओ उसे कुछ खाना खिला दो, जाओ
देखे साला कितना मोटा आसामी था। अबे इतने सारे पैसे, अरे बाप। ये देख देख देख, ये ले तू भी ये ले खा, परेश करा। देख अपनी माँ को बता देना, एक वही नहीं जो तेरे को चॉकलेट खिलाती है। तेरा बाप भी कुछ काम ऐसा नहीं करवाता है। देख क्या है ना कि अपने खून पसीने की कमाई से चॉकलेट खाने का अपना ही स्वाद होता है। है कि नहीं? ठीक कह रहा हूं ना? अच्छा मुस्कुरा तो ऐसे रहा है जैसे सारी बातें समझ गया तू। खा ले, खोल 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 खा। हाँ देख तू जल्दी से बड़ा हो जा, फिर ये छोटे मोटे हाथ मत मारना। बड़े बड़े हाथ अल्लाह, बड़े बड़े। और देख ये जो तू चॉकलेट खा रहा है ना, इसका कर्ज भी तू चुकाना है तुझे। देख क्या है ना कि तू बस मेरे दारू का ख्याल रख, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे, कुछ नहीं। का भूखा प्यासा दुबका सा, सहमा सिमटा सा, मांग रहा है अब भीख राहों में। नेहा थापरिया। यार नेहा, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे लॉटरी भी किस्मत वालों की निकलती है मेरी जान, किस्मत वालों की। वरना तू क्या मुझसे कम खूबसूरत है या मुझसे कम जवान? लेकिन प्रिंस थापर तो नेहा की ही किस्मत में लिखा था, सो मुझे मिल गया। पर नेहा एक बात मुझे सच्ची सच्ची बता, तुझे क्या वहाँ मजा आता है? I mean, यहाँ पे जो मजा है वहाँ कहाँ? अरे मेरी जान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। That's okay यार, पर तेरा दम नहीं घुटता वहाँ पे? और वो जो बच्ची जो तुझे दहेज में मिली है? अरे नहीं यार, उसे तो वो बाई संभालती है, मुझे बस बीच बीच में जाकर शक्ल दिखानी पड़ती है बस। लगता है तेरी शक्ल दिखाने का वक्त आ गया है। बच्चे की रोने की आवाज जो आ रही है। अरे नहीं, मैंने कहा ना वो बाई संभालती है उसे। तू बता ना और क्या चल रहा है वहाँ? क्या है? बाहर ले जाओ इसे। मैडम ये चुप ही नहीं हो रही, कब से रो रही है। तो मैं क्या करूँ? पूरा दिन क्या इसे सीने पर लगा कर घूमूं? देख नहीं रही हो, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है। जाओ यहाँ से, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। हाँ प्रीति बोल, और क्या मस्ती चल रही है वहाँ पे? अरे पता नहीं मैम, कब से रोई जा रही है। इधर दे मुझे दे। क्या हुआ बेटा? अरे ये इतना क्यों रो रही है? तूने दूध पिलाया इसे? हाँ मैडम, अभी दिया। अरे तो इतना रो रही थी तो इसे कम से कम नेहा को दे देती ना। नेहा मैडम घर पे नहीं है मैडम। घर पर नहीं है? कहाँ गई? पता नहीं, बोल के नहीं गई। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। जाओ। जी मैडम। गुड़िया, वेरी अच्छा बच्चा, नहीं रोते बेटा। ऑल राइट गर्ल्स, 5000 से कम की चाल नहीं मानी जाएगी। ऑल राइट मैडम, लॉटरी तेरी लगी है, हमारी नहीं। हेलो। हाँ नेहा बेटा, मैं बोल रही हूँ।
काफी देर हो गई है, तुम अभी तक घर नहीं आई ना, तो इसलिए फोन कर लिया। जी माँ कहिए। मैं यहाँ अपनी सहेली के घर आई हूँ। वो क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उससे मिलने चली आई। लेकिन नेहा बेटे, ये इतनी ऊंची आवाज म्यूजिक की कहाँ से आ रही है? माँ यहाँ म्यूजिक नहीं है। वो क्या है कि बगल में किसी की शादी है ना, इसीलिए वहीं से आवाज आ रही होगी। ठीक है बेटा, जरा जल्दी आना, क्योंकि ये परी बहुत रो रही थी, बड़ी मुश्किलों से चुप हुई है। ठीक है? मैं बस अभी पहुंचती हूँ। हाँ ठीक है। Any problem, Neha? I'm sorry, I'll have to leave. Wait a minute. Finish the deal first. All right. चुप हो जा। परी। अरे गीता, इसकी दवा कहाँ रखी है? वो तो नेहा मैडम के कमरे में है मैडम। ओह, मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है, इसलिए चुप नहीं हो रही है। तो इसे तब तक संभाल, मैं इसकी दवा लेकर आती हूँ। मुझे लगता है बच्चे के पेट में दर्द है। जी हे भगवान, शराब। मैं राज को ये बात बताऊं या नहीं? पता नहीं ये सब कुछ नेहा का है या नहीं। माँ, ये मेरा नहीं है। माँ, आपने क्यों पकड़ा हुआ है ऐसे? दीजिए। माँ, ये सब तो मेरी एक दोस्त का है। वो आउट ऑफ स्टेशन गई है ना कुछ दिनों के लिए, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये सारा सामान तुम रख लोगी प्लीज। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। क्या है कि वो एक एयर होस्टेस है, तो बस। अरे माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? हाँ, आपको लग रहा होगा ना कि ये सब मेरा है। माँ, ये तो वो अपने फियांसे के लिए लाई थी, शायद उसे गिफ्ट देनी होगी, क्या पता। हमें क्यों दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करनी चाहिए, है ना? वैसे बेटा, मुझे भी आदत नहीं है कि बहू बेटियों के कमरे में आकर उनके कबर्ड की तलाशी लूं। दरअसल बात यह है कि परी की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ से? नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस बहुत ज्यादा रो रही थी तो मैं परेशान हो गई। सोचा शायद उसके पेट में दर्द होगा। मैंने कहा दवा नीचे नहीं मिल रही थी तो ऊपर आ गई ढूंढने के लिए। ड्रॉ में देखा तो वहां नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं लाती हूँ। ये रही माँ परी की दवा। थैंक यू। तुम एक काम करो, मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आ जाना। तब तक मैं परी को दवा पिला देती हूँ। जी माँ। नेहा, तुम्हारा कबर्ड खोलने के लिए सॉरी बेटा। अरे माँ, कोई बात नहीं। पता नहीं ये मोटी मेरी बातों पर विश्वास करेगी या नहीं। प्रिंस को जाकर पता नहीं क्या क्या सुनाएगी अब।
होप इसने मेरी एयर होस्टेस वाली कहानी मान ली होगी। एक्चुअली नहीं भी मानी तो क्या, Who cares? भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं मुझे। प्रिंस को ऐसे देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है बहन जी। वो बिल्कुल टूट चुका है। हम सबके सामने वो बहादुर बनता है, अपना दर्द छुपाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत दुखी है। रानी के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। आप शायद ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। रानी की कमी तो हम जिंदगी भर पूरी नहीं कर सकते। रानी को हम सब भुला नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे भुला पाएगा। बस यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उसे इस दर्द से लड़ने की शक्ति दे। राज खुद इतने गमों में घिरा हुआ है, ऐसे में उसको क्या कहूं और क्या बताऊं, ये वक्त ठीक नहीं है। ज्यादा शोर मत करो। कब से कट 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 करे जा रही है। जल्दी से। ओली पोली बेटा, ले छोटा सा बाबू। ऐसे नहीं भाई, एक प्यारी सी स्माइल दो। एकदम डॉल लग रही है। वाकई कितनी प्यारी है मेरी परी। आई होप इसने आपको तंग नहीं किया। बिल्कुल नहीं, ये तो एक छोटी सी गुड़िया है। इसके साथ खेलते खेलते वक्त कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब आओ मेरे पास, प्लीज 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 प्लीज। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कमरे में चाय लेकर आती हूँ, फिर जी भर के परी के साथ खेलेगा। ठीक है ना? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये ले रहा। माँ, बच्चे को भूख लगी है। बेटा, उसे नर्स ले गई नहलाने के लिए, आता ही होगा, उसे बाद में दूध पिला लेना। पहले तो कुछ खा पी ले ले। माँ, पहले उसे। रानी, तू बहुत जिद करने लगी है आजकल।
रानी रख वहाँ, ला। तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? रानी मेरी बात सुन। देख, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है। नेहा का असली रूप क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ दिख रहा है और जो है उसमें बहुत फर्क है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? राज को तो बता भी नहीं सकती, किससे बात करूं, कैसे अपने दिल का वहम दूर करूं? भगवान करे ये सब मेरे मन का वहम ही हो। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ये क्या बात है सुंदर जी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? जी दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। तो करिए ना। समधन जी, बात कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। समधन जी, अगर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती हूँ तो मुझसे लकी पर्सन और कोई नहीं होगा। बोलिए तो सही, आप क्या पूछना चाहती हो? समधन जी, दरअसल बात यह है कि नेहा का व्यवहार कुछ दिनों से कुछ बदल सा गया है। क्यों? मतलब आप कहना क्या चाह रही है? मैंने नेहा के कमरे में शराब और सिगरेट देखी है। नहीं समधन जी, क्या आप सही कह रही हैं? जी समधन जी, जो कुछ मैंने देखा है मैं वही बता रही हूँ आपको। बस आपसे इतना ही पूछना था कि क्या नेहा अपने राज के लिए ठीक रहेगी? समधन जी, मैं नेहा को काफी सालों से जानती हूँ। वो उस टाइप की लड़की नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, बट डोंट वरी, मैं उससे बात करके देखती हूँ। नहीं, बात तो मैंने कर ली उससे। मैंने जब पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो सारा सामान उसके किसी दोस्त का है। मैंने कहा ना आपको समधन जी कि आपको जरूर कहीं गलतफहमी हुई होगी। नेहा बिल्कुल उस टाइप की लड़की नहीं है। अगर वो कह रही है वो सारी चीजें उसके दोस्त की थी तो वो सही कह रही है। अगर नेहा उस टाइप की लड़की होती ना तो मैं प्रिंस के शादी के लिए उसको कभी हाँ नहीं कहती। आप ये वहम जो है ना अपने दिल से निकाल दीजिए। आपने कह दिया तो मुझे तसल्ली हो गई। चलती हूँ। क्यों अपने किए कराए प्लान पर पानी फेर रही हो और अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? हमारा गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओह गॉड, मैं पक चुकी हूँ इस खेल से। पूरा दिन सबके सामने हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते करते थक गई हूँ मैं। और वो प्रिंस, उसके सामने भी हाँ जी करो। और उसकी वो बेटी परी, उसको तो गुड़िया रानी प्यारी बेटिया बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया है। तुम्हारा अगर मुंह थक गया है तो थकने दो, लेकिन तुम्हें ये एक्टिंग करनी पड़ेगी और मीठे मीठे डायलॉग्स भी बोलने पड़ेंगे। और इस सारे काम की तुम्हें एक बहुत बड़ी मोटी कीमत भी मिल रही है। ये मत भूलना। तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जरा सी लापरवाही या भूल हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है? For God's sake, तुम्हारी ये बुरी आदतें जरा इस घर में तुम कंट्रोल में ही रखो तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ओह, तो मोटी ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ बताया।
तुम्हें पता है कि सुरेखा ने मुझे घुमा फिरा के कितने सारे सवाल किए हैं, जिनके जवाब देते मुझे कितना मुश्किल हो गया था। तुम्हारे इन हरकतों की वजह से मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने उसका मन का शक दूर किया है। इसलिए आज के बाद तुम वही काम करना जो हमारे लिए अच्छा होगा, और ऐसा कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल में चली जाए। ओके, सॉरी। कहीं जा रहा है? माँ, मैं वो मंदिर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं और रानी अक्सर जाया करते थे। मैंने वहाँ एक मन्नत मांगी थी जो रानी के लाख पूछने पर भी मैंने उसे कभी नहीं बताई, और आज जब बताना चाहता हूँ तो माँ, परी को पाकर मेरी वो मन्नत पूरी हो गई है। बहुत अच्छी बात है, तू मंदिर जरूर जा, लेकिन हाँ, अकेले नहीं, परी को भी अपने साथ लेकर जाना। सिर्फ परी को ही नहीं, आपको मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। आप अकेले कैसे संभालेंगे परी को? और वैसे भी आपके और परी के जाने के बाद मैं घर में अकेले बैठे क्या करूंगी? मेरी दुनिया तो आप दोनों से शुरू होती है और आप दोनों पे ही खत्म होती है। तो ठीक है, जाकर परी को तैयार कर दो, हम बस थोड़ी देर में निकलते हैं। जी।